अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसान मदरसल यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बिलाल पाशा की मौत ने कई सवाल पैदा कर दिए। क्या डिप्रेशन सिर्फ एक गरीब आदमी को हो सकता है? क्या डिप्रेशन मरज़ नहीं है? क्या डिप्रेशन को हम लाइट ले रहे हैं? क्या डिप्रेशन इस सतह तक इख्तियार कर गया कि खुदकुशी की जो बहुत बड़ी रेशो है वो डिप्रेशन की वजह से होने लगी है? क्या डिप्रेशन को हमने बीमारी आज तक तस्वुर नहीं किया? नाज़रीन, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है और ये सिर्फ गरीब आदमी को नहीं लग सकती, ये अमीर आदमी को भी लग सकती है। और बिलाल पाशा की मौत ने यह साबित कर दिया। एक गरीब घर का बेटा, एक मजदूर का बेटा जो अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करता है, अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करता है, अहद करता है कि वो कोई बड़ा आदमी बनेगा, अपने घर के हालात बदलेगा, अपने ख़ानदान को आगे लेकर जाएगा, अपनी भाई बहन की परवरिश करके छोटा हो या बड़ा उनको आगे लेकर जाएगा। एक मजदूर का बच्चा मदरसे में 5वीं जमात तक पढ़ के स्कूल में दाखिला लेता है, मैट्रिक के बाद अपनी फीस खुद उठाता है और करते 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 वो एक CSS ऑफिसर बन जाता है। कौन सी ऐसी वजह थी कि एक गरीब घराने का लड़का जब एक पुरतायुश जिंदगी गुजारने लगता है तो एक ऐसे डिप्रेशन जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाता है और अपने हाथों से अपनी मौत का सबब बनता है। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात पैदा हुए। एक तो ये कि डिप्रेशन मरज नहीं है, और फिर दूसरी बात कि डिप्रेशन गरीब आदमी को सिर्फ हो सकता है, और तीसरी बात कि डिप्रेशन इस सूरत तक पहुंच सकता है कि वो आदमी अपनी जान ले ले। तो जी नाज़रीन, ये सारा कुछ हो सकता है। बज़ाहिर देखने में आपको एक नॉर्मल आदमी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, आप जज नहीं कर सकते। इस मुल्क में हमारी अशराफिया ने एक गरीब आदमी का जो हाल किया वो आप सबके सामने है, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको उनके जो ऊपर वाले हैं उसका क्या हाल करते हैं वो हमने बिलाल पाशा की मौत में देख लिया। तीसरी बात कि एक पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाले के घरेलू हालात भी उसको सुसाइड पर मजबूर कर सकते हैं। नाज़रीन, इन सबसे कैसे बचा जा सकता है? यानी डिप्रेशन में इस हद तक जाने से बचा कैसे जा सकता है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही तरीका है कि अल्लाह करीम की ज़ात पे आपको इतना यकीन जरूर होना चाहिए कि आप डिप्रेशन की जिस मर्जी सतह तक पहुंच जाएं, आप खुदकुशी करने पर मजबूर ना हो। लेकिन ये हर शख्स के बस की बात नहीं है, ये हर शख्स के कंट्रोल में नहीं होता। इंसान अपने अंदर इतनी मुश्किलात का शिकार हो चुका है, उसका दिल, उसका दिमाग और हमारे मुआशरे ने उसके साथ जो हाल किया वो इस सतह तक चला गया कि बिलाल पाशा की मौत ने बता दिया कि डिप्रेशन बहुत बूझी मरज है और बहुत बड़ा मरज है, और वो इस हद तक फैल चुका है कि आपकी वो जान लेने पर आपको इतना उकसा देता है कि आप आसानी से अपने हाथों अपनी जान ले लेते हैं। बिलाल पाशा पहले उसकी तला आई कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये डिस्कवर हो गया और ये पता चल गया कि उसने खुदकुशी की है और उसकी डिप्रेशन वजह बनी। एक बाप को रोते देखा, एक बाप को उसके जनाजे पर रोते देखा, उसको बताते देखा कि उसने अपनी जिंदगी का सफर कैसे तय किया, उसने अपनी जिंदगी को किन किन मराहिल से गुजारा, और उसने बताया कि चंद दिन पहले उसकी बिलाल पाशा से क्या बात हुई। तो कौन सी ऐसी वजह बन गई कि चंद दिन बाद बिलाल पाशा ने सुसाइड कर लिया? नाज़रीन, सोचिए, एक दूसरे के दुख दर्द बांटिए, एक दूसरे के हाल अहवाल पूछिए, एक दूसरे से गुफ्तगू शुनीद कीजिए, कुछ सुनिए, कुछ सुनाइए। जब तक एक दूसरे के साथ आप ये तबादला ख्याल और तबादला खैर करते रहेंगे, ऐसी नौबत नहीं पैदा होगी। लेकिन ऐसी नौबत पैदा कर दी गई है हमारे लिए, आम आदमी के लिए, और सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, बहुत बड़े ऑफिसर के लिए भी ये सूरत पैदा की जा सकती है। प्रेशर लेना छोड़िए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की तौफीक अता फरमाए, ताकि कोई शख्स भी इस सतह तक ना जाए कि उसका दुख दर्द सुनने वाला कोई ना हो और वो अपने आप को इस तरीके से मुआशरे से, इस बेरहम मुआशरे से तंग आकर जिंदगी की बाजी हार जाए। वो मिर्जा ने जो कहा था कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।